औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। हम पढ़ रहे हैं मद फ़रई, ठीक है। और मद फ़रई की किस्म मद लाज़िम पर जाने से पहले हम इस मद को ज़रा जानेंगे, ठीक है। देखिए, मद आरिज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। और मद आरिज़ आरजी से निकला है, यानी आरजी टेम्परेरी, हाँ, जो असली ना हो, आरजी तौर हो, ठीक है। मद आरजी दो होते हैं, एक तो मद आरिज वक्फी और दूसरा मद आरिज लीन, ठीक है। यानी आरजी मद दो होते हैं, एक तो मद आरिज वक्फी, दूसरा मद आरिज लीन। मद आरिज वक्फी क्या होता है, वो कौन सा मद होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए, आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आप हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून देखेंगे, उस वक़्त मद आरिज वक्फी वजूद में आता है। आरजी सुकून क्या होता है, देखिए, अगर हम देखेंगे, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हीम जो है, हमने मीम पर सुकून किया, इस पर वक्फ किया, ये असली सुकून नहीं है। क्योंकि अगर हम देखेंगे बिस्मिल्लाह के आखिर पे जो मीम आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस आयत के आखिर पे जो मीम आता है उसके नीचे ज़ेर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये मतलब मुतहरिक है मीम, मतलब उस पर हरकत है, मीम ज़ेर, समझ आ रही है बात। जब हम रुकते हैं, इस पर वक्फ करते हैं, तब तो हम उसको साकिन बना देते हैं, किसको, मीम को, ठीक है। तो इसका मतलब ये असल में साकिन नहीं है, इसको हमने आरजी साकिन बना दिया वक्फ की वजह से, रुकने की वजह से, ठीक है। इसी को कहते हैं आरजी सुकून। मतलब जिस हर्फ को हम आरजी तौर साकिन बनाए उसको कहते हैं आरजी सुकून देना, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप हुरूफ मद्दा के बाद ऐसा सुकून देखेंगे, आरजी सुकून देखेंगे, तो उस वक़्त यही मद वजूद में आता है, जिसे मद आरिज वक्फी कहा जाता है, ठीक है। और इस मद को कितना हम खींचेंगे, इसमें तूल ओला है, यानी तूल बेस्ट है, मतलब 3 अलिफ के बराबर हम खींच सकते हैं, ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। 3 अलिफ के बराबर, 6 हरकत के बराबर, समझ आ रही है बात। सिर्फ याद रखना है कि हुरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून होना चाहिए, यानी आरजी तौर हम रुकने चाहिए, जिसकी वजह से हर्फ क्या हो जाता है, साकिन हो जाता है। अब है दूसरी किस्म मद आरिज लेन। देखिए, हमने हुरूफ लेन पढ़े, वाव, वाविलीन और याइलीन, यानी वाव साकिन और या साकिन से पहले जब ज़बर हो तो वो वाविलीन और याइलीन हो, और वहाँ मदलीन वजूद में आता है, ठीक है। जब भी आप कहीं मतलब हुरूफ लेन पाएंगे, उसके बाद जब आरजी सुकून हो, तो उस वक़्त कौन सा मद वजूद में आता है, मद आरिज लेन, यानी हुरूफ लेन होने चाहिए और उसके बाद आरजी सुकून हो। जैसे यहाँ देखा, हुरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून, लेकिन यहाँ है हुरूफ लेन के बाद आरजी सुकून, ठीक है। जैसे खौफ, हाँ, या स्वाइफ, कुरैश, समझ आ रही है बात। खौफिन है असल में, लिइलाफि कुरैशिन है असल में, अगर रुकेंगे तो पढ़ेंगे कुरैश, हाँ, वस्वाइफ, हाँ, वस्वाइफी है तो हम पढ़ते हैं वस्वाइफ, समझ आ रही है बात। तो इस मद की जो मिकदार है, ये हमें कितना खींचना है, जैसे हमने इस वाले मद में देखा, पहले वाले में इसमें तूल बेस्ट है, मतलब लंबा करना बेस्ट है, इसमें छोटा करना बेस्ट है, कसर बेस्ट है, 1 अलिफ के बराबर जो होता है, ठीक है, 2 हरकत के बराबर, जैसे खौफ। तो अब हमें क्या समझ आया, मद आरिज वक्फी वो मद होता है जब हुरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून आए वक्फ की वजह से, रुकने की वजह से, ठीक है। यानी हर्फ असली साकिन नहीं होता है, वो वक्फ की वजह से साकिन बन जाता है, जैसे अर्रहीमी से अर्रहीम। ऐसे ही
मद आरिज़ लेन आप याद रखेंगे कि हरूफ लेन के बाद चाहे वो वाव लेन हो या लेन हो तो उसके बाद क्या होना चाहिए, आर्जी सुकून। ठीक है, तो उस वक्त कौन सा मद वजूद में आता है, मद आरिज़ लेन। ठीक है, तो इसमें हमें कितना खींचना है, कसर यानी एक अलिफ के बराबर। खौफिन से खौफ पढ़ेंगे, फ़ा असल में साकिन नहीं था लेकिन रुकने की वजह से ये साकिन बन गया। आर्जी, हम आर्जी तौर हमने इसको सुकून दिया। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हमें बहुत सारी किस्में बाकी हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।